तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने उस सभी अभिक्रियाओं का नाम लिख दिया गया था, तो एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हो, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तब उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों संयोग करके क्या बनाएंगे, NH3, ठीक है। तो दो पदार्थ मिले और कितना उत्पाद बना, एक उत्पाद बना, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि बात किया जाए कार्बन का अगर दहन किया जाए यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई जाए तो CO2 गैस बनता है। यहाँ भी दो अलग अलग पदार्थ है और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इसी में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इंग्लिश में डीकम्पोजिशन, इसी को विघटन भी कहते हैं, ठीक है। विघटन अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा होगा, कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम लोग क्या करें, गर्म करें तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, हीट देने पे, थर्मल एनर्जी देने पे क्या हुआ है, दो भागों में बट गया, दो उत्पादों का निर्माण कर दिया, तो ये विघटन तो हो रहा है। इसे नाम देते हैं, इस अभिक्रिया को नाम देंगे ऊष्मीय विघटन। क्या कहेंगे, ऊष्मीय विघटन, क्योंकि इसमें ऊष्मा गर्म करने पर ये क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, टूट रहा है, तो ऊष्मीय विघटन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में यानी कि सनलाइट में, तो ये भी क्या करता है, सनलाइट Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग AgCl को हम लोग सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में रखें तो वह Ag और Cl2 यानी सिल्वर और क्लोराइड में, क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये भी क्या हो गया, विघटन ही हो रहा है। कोई एक पदार्थ है जो टूट के दो भागों में बट रहा है, लेकिन किसके कारण बट रहा है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के कारण, तो इसे बोलते हैं हम लोग हैं प्रकाशिकी विघटन। प्रकाशिकीय विघटन या आप घटन भी बोल सकते हैं इसे, है, ठीक है। अब अगला एक और देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और, जैसे एक एग्जाम्पल और है कि अगर हम लोग पानी को जल में या स्टूल में विद्युत विसर्जित करा दें
यानी विद्युत धारा प्रवाहित करा दे जल में तो ये भी टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो एक पदार्थ टूट के दो भागों में बट रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल देंगे इसे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई एक प्रबल क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आयरन का करा दे कॉपर सल्फेट, तो होगा क्या, जो आयरन है ये ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एक और देखो, जिंक का करा दो, तो जिंक भी क्या है, इससे क्रियाशील होता है, उसको जिंक को कॉपर को हटा देगा तो हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये सब किसकी उदाहरण है, ये सब विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्या उतार लो इसे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो अलग अलग यौगिक होंगे, उनमें आयनों का स्थानांतरण होगा। यानी समझ जाओ कि दो तत्वों का एक दूसरे के साथ स्थानांतरण होगा या विस्थापन होगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का स्थानांतरण होता है या फिर तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हो, तब उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषाएं होगी, एग्जाम्पल्स देखो। इंग्लिश में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका एकदम अच्छा एग्जांपल ये है कि सोडियम सल्फेट को हम लोग बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दें। किससे, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से क्रिया करा दे। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये सोडियम और इस बेरियम ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और ये इसको हटा देगा, यानी कि दोनों का विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन। देखो कैसे क्या बन जाएगा कि BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बाद में इसे संतुलित कर लेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, सोडियम यहाँ से बेरियम के स्थान चला जा रहा है और बेरियम सोडियम का स्थान ले रहा है, तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद क्या था,
इसके बाद क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। शोषी का मतलब सोखना, शोषी का मतलब हो जाएगा, याद रखना, सोखना। ठीक है, जो अभिक्रिया ऊर्जा को सोख रही हो, यानी जिस अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ रही हो, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम लोग वो एग्जाम्पल देखे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं ना, एक तरफ से ऊर्जा ही दे रहे हैं, इसे हम क्या दे रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 टूट जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या करेंगे? देखो, ऊर्जा देना पड़ रहा है इस अभिक्रिया में, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी एक्सो, अब देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि वह अभिक्रिया जिससे ऊर्जा मुक्त होती हो। ठीक है, वह अभिक्रिया जिससे ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम लोग ले लें कैल्शियम ऑक्साइड, मार्केट में मिल जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब आप जल में घोलोगे, बिना बुझा चुना को जल में घोलोगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी। ठीक है, जिससे पात्र क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ओके, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडॉक्स में रेड जो है वो रिडक्शन से बना है और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दो भागों बन गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम लोग कहते हैं हिंदी में अपचयन और ऑक्सीडेशन को कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? पहली बात याद रखना, आपके किसे कहते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की हानि अपचयन कहलाती है। उसी तरह इसमें परिभाषा बनेगी क्या? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की हानि ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो पहली परिभाषा बनेगी कि ऑक्सीजन की हानि अपचयन कहलाती है और हाइड्रोजन की हानि ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन का लाभ यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? दूसरी परिभाषा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का लाभ अपचयन कहलाता है। उसी तरह इसमें परिभाषा बन जाएगा क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का लाभ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरी परिभाषा क्या है? अपचयन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है। एक और परिभाषा, और सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, कि अगर चार्ज, आवेश डिक्रीज कर रहा हो, आवेश घट रहा हो, चार्ज घट रहा हो, ठीक है। अब क्रिया में अगर चार्ज घट रहा हो तो उसको अपचयन कहेंगे। और इसमें परिभाषा क्या बनेगा? अगर चार्ज इंक्रीज करे, चार्ज क्या हो? बढ़े, आवेश अगर बढ़े तो उससे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर चार्ज घट रहा हो तो उसे बोलेंगे अपचयन। ठीक है, ये पूरी परिभाषा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स। ठीक, इधर लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। इस देखो, तो रिडक्शन क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लाभ हो, जैसे कोई तत्व है E, ठीक है, इस ये इलेक्ट्रॉन क्या है? प्राप्त कर लिया, देखो एड हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। उसी तरह इसमें देखो कोई तत्व मान लो B है, वह इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो क्या बन जाएगा? B+ बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है तो अपचयन। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली परिभाषा देखो, लगाओ। यहाँ पे चार्ज कितना है? 0 है। यहाँ पे क्या हो गया? -1। तो क्या हुआ? चार्ज घटा कि बढ़ा? चार्ज घटा। 0 से -1 हुआ तो चार्ज घटा, और चार्ज घटेगा, यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है, और चार्ज घटेगा तो क्या बोल देंगे? उससे रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है। यहाँ देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। 0 से +1 हो गया तो चार्ज बढ़ा कि घटा? चार्ज बढ़ा। अगर चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो उसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है। देखो, अब देखते हैं कॉपर ऑक्साइड और H2 इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। अब चेक करते हैं, चेक करो जरा। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अगर इस पे -2 चार्ज है तो इस पर क्या होगा? +2। ठीक है। H2 है, इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 है। इस कॉपर पे 0 चार्ज है। इस ऑक्सीजन पे -2 है, और इस पर क्या है? +1 है। देखो, आवेश हमेशा बराबर होने चाहिए। देखो, अगर इस पर -2 है तो इस पर +1 कहाँ बराबर है? यानी कि एक हाइड्रोजन पे अगर 1 प्लस है तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस हो जाएगा, यानी +2 और -2 बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह देखना है। अब देखो, कॉपर का यहाँ से यहाँ जाते समय चार्ज घटा कि बढ़ा? कॉपर 2 से क्या हो गया? 0 हो गया। घटा है तो चार्ज घटा है तो क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। चार्ज घटेगा तो क्या बोल देंगे? अपचयन। ऑक्सीजन देखो, यहाँ -2 के रूप में है, यहाँ भी -2 के रूप में, न तो घटा न तो बढ़ा, तो न तो ऑक्सीकरण हुआ न तो अपचयन हुआ। हाइड्रोजन देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे +1 है, तो घटा कि बढ़ा? 0 से +1 हो गया, बढ़ा, तो बोलेंगे क्या है? चार्ज बढ़े तो ऑक्सीकरण। ठीक है। तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया की एकदम एग्जाम्पल हो गया। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है।
ओके।